अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। सारे ज़रा जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-माहिरु बिल क़ुरआनि मअस सफ़रतिल किरामिल बररह वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततअतअहु व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहु अजरान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहा आख़रीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआनि व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सब अहबाब इखलास व मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाह की रहमतें बरस पड़ेंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज जहाँ जामिया फरीदिया शेखोपुरा और जामिया हमीदिया शेखोपुरा के मुंतज़िमीन, मुआविनीन, असातिज़ा व तलबा खुश हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हमें खुशी नसीब हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। इस वजह से कि अल्लाह जल्ल शानुहु की आदत मुबारक ये है, अल्लाह जल्ल शानुहु जिस काम को कबूल फरमाते हैं उसको जारी फरमा देते हैं। हमारे मरकज़ इल्म व इरफान जामिया अशरफिया मानकोट के ये दो फूल उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मियाँ हाफिज़ मुशर्रफ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और हमारे बिरादर महतरम महतशम उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला इनको सेहत, आफ़ियत, सलामती ईमान के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ। ये न सिर्फ हमारे जामिया अशरफिया मानकोट के होनहार फर्जंद थे, बल्कि हमारे वालिद गिरामी क़द्र उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ शाद नव्वरल्लाहु मरक़दहु के जानिसार, वफ़ादार और मंजूर नज़र भी थे। इनका हमारे जामिया में गुज़रा हुआ तालीमी दौरानिया कुछ 7 साल पर मुहीत है। जो कि इनका ताबनाक, रोशन, मेहनत व जिद्दोजहद से इबारत है। इनकी शराफत, दयानत, मतानत तो तभी महसूस होती थी और फिर इनकी महबूबियत व मकबूलियत का मैदान में आने के बाद मुसलसल एहसास होता रहता है। कोई तकरीबन सन 2000 में हमारे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ शाद नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने यहाँ अपने प्यारे शागिर्दों के इदारा जामिया फरीदिया की तासीस में हिस्सा लिया और यहाँ तशरीफ़ लाए थे।
एक किराए के मकान से काम का आगाज हुआ और फिर जामिया फरीदिया की वो मुख्तसर तरीन जो 4 या 5 मरला 7 मरला जगह होगी, उसमें यह हजरात मुंतकिल हुए। साल हा साल वहीं तालीम व तरबियत में मसरूफ़ रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जामिया हमीदिया की शक्ल में एक बेहतरीन कुशादा और वसी इदारा मौजूद है। और हमारे भाई मौलाना मुशर्रफ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह तो वहाँ बाईपास में भी एक बड़ी जगह खरीद चुके थे जहाँ उनका मरकद भी है। मैंने वहाँ भी हाजिरी दी है। बहुत आला और अजीम मंसूबा था। जाहिर से अगरचे वो नाबीना थे, लेकिन कल्बो दिमाग के इस कदर रोशन और बीना थे कि एहसास नहीं होता था कि इस कदर सोच इस जैसे माजूर इंसान की भी हो सकती है। इंतहाई फहीम और साहिब बसीरत और संजीदा इंसान थे। और कुर्बान जाएं इन मौलाना अब्दुल वहीद साहब पर कि इन्होंने अपने रफीक इल्मी और अमली के साथ जो वफा के सबूत कायम किए, उसकी मिसाल भी बहुत ही कम और नापैद है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह जल्ल शानुहु इनके इस इदारे को, इनकी इन काविशों को कबूलियत के साथ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात से मजीद माला माल फरमाएं। ये जामिया हमीदिया का सालाना इजलास है जो कि तकरीबन इन अयाम में मुल्क भर के तमाम मदारिस व जामियात अपनी कारकर्दगी के मुजाहरे के लिए इस नौइयत के इजलासात मुनाकिद करते हैं। आम तौर पर 2 मकसद होते हैं। एक मकसद तो यह होता है रोजमर्रा के मसरूफ अहबाब जो मुस्तकिल तौर पर वक्त निकाल करके दीनी तालीम नहीं हासिल कर पाते, तो वो ऐसे इज्तिमाआत में आकर मुतअद्दिद उलमा की सोहबत में बैठकर दीन का एक वाफिर हिस्सा हासिल कर लेते हैं मुख्तसर वक्त में। कह लीजिए कि ये एक शॉर्ट कोर्स होता है जो मदारिस व जामियात इन अयाम में अपने मुआविनीन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन के लिए कैंप लगाते हैं। और दूसरा ये मकसद होता है कि साल भर की जिद्दोजहद क्या रही मदरसे की, लोगों का रुपया टका कहां खर्च हुआ, उसका रिजल्ट और नतीजा क्या है। हम तो रुपया पैसा देकर या दुआ देकर बस मुतमईन हो जाते हैं। हम बाहर रहने वालों को यह अंदाजा नहीं होता कि मदरसा और जामिया की 4 दीवारी में उस्ताद और मुअल्लिम और मुदर्रिस किस कदर अपना पित्ता पानी करते हैं, किस कदर अपनी हड्डियों को पिघलाते हैं, अपने खूने जिगर से इन बच्चों की तरबियत करते हैं।
इन पर जान मारते हैं, फिर जाकर के कहीं कोई हाफिज कुरान, कोई आलिम, कोई फाजिल पैदा होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये मदारिस अरबिया और दीनिया उन बुनियादी फराइज नबवी का सर चश्मा और मरकज हैं कि इनमें कायम उसलूब, इनमें कायम उलूम दीन की तालीम, वो पाक और मुबारक सिलसिले हैं जिनका आगाज हुजूर खत्मुर रसूल सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अफजलुल खलाइक ने गारे हीरा से और फिर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी से उनका आगाज किया था। सच्ची बात यह है कि ये मदारिस दीनिया ईमान व हिदायत के, उलूम कुरान व सुन्नत के वो पाक सरचश्मे हैं कि जिनके दमखम और वजूद से हम सबको कोई हिस्सा ईमान और जिलाए ईमान और नूर ईमान नसीब है। मुझे हुक्म दिया गया है मैं कुरान करीम से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू करूं। कुरान करीम अल्लाह जल्ल शानुहु का ऐसा पाक कलाम है जिसके उतारने के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने महबूब इमामुल मुरसलीन का इंतखाब फरमाया। और कुर्ब क़यामत के आखिरी जमाने का इंतखाब फरमाया। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जामिउल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं। आप पर उतरने वाली किताब भी खातिमुल कुतुब है। कुरान करीम में 4 किताबों का जो अंबिया पर उतरी तज़किरा है। तौरेत जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी, ज़ुबूर जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी, और इंजील वो किताब है जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी। अलबत्ता कुरान करीम में इन 4 कुतुब के अलावा बाज़ाब्ता किसी और किताब का तज़किरा नहीं, अलबत्ता सुहूफ़ इब्राहीम का तज़किरा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुछ सहीफे उतरे थे। लेकिन मुहक्किकीन ने लिखा है 1.25 लाख अंबिया पर कोई 116 या 17 बशमूल इन 4 किताबों के
सहाइफ उतरे, तालीमात आई उनके पास अल्लाह जल्ल शानुहु की जानिब से। कुछ रसूल थे, रसूल वो पैगंबर कहलाते हैं जिनको तबलीग दीन के लिए भी भेजा गया और मुस्तकिल शरीयत और किताब भी दी गई। नबी और अंबिया वो पैगंबर कहलाते हैं जो उतरी हुई किसी किताब की मजीद तबलीग और तालीम के लिए भेजे गए। जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल और नबी दोनों हैं, लेकिन सैयदना हारून अलैहिस्सलाम जो आपके भाई हैं वो नबी हैं, मुस्तकिल रसूल नहीं हैं। वो इसी तौरेत की तरवीज और तबलीग के लिए मबऊस हुए हैं। और सबसे आखिरी किताब ये कलामुल्लाहिल मजीद है। आसमान से उतरी हुई जितनी किताबें थीं उनमें से किसी एक की हिफाजत का जिम्मा न रब्बे जुल जलाल ने लिया, न आज तक कोई किताब जो कि तो महफूज है, बल्कि यूं कह लीजिए कि उनकी कोई एक सतर, कोई एक आयत, कोई एक इबारत भी ऐसी नहीं बतलाई जा सकती, नहीं सुनी जा सकती कि जिस पर कसम खाई जा सके कि ये वो आयत है या ये वो मुबारक जुमला है जो अल्लाह ने तौरेत में मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था, या ये आयत और ये वो जुमला है जो अल्लाह ने इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। और मज़ाहिब समावी अगरचे दुनिया से खत्म हुए, इस्लाम के अलावा आसमानी दो और मजहब इस दुनिया में मौजूद हैं, ईसाई और यहूदी। आदिलाना और मुनसिफाना मिजाज रखने वाले यहूद और नसारा भी आज तक मुअतरिफ हैं कि हम गारंटी से दुनिया में मौजूद बाइबल के बारे में ये नहीं कह सकते कि बिन्नो अन यहू बहू वो चीजें हैं जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर, ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी थी। और ये पाक किताब है, ये मुबारक किताब है, ये आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत शुरू ही से अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह। हत्ता के हदीस में आता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही बुखारी के पहले बाब बाबुन कैफ़ काना
बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत वो हदीस नकल फरमाई है, जिसके रावी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। कुरान करीम जब उतरता था तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्कत बर्दाश्त करते थे। कि जो वही उतरती तो आप कोशिश फरमाते साथ साथ पढ़ें, कहीं उतरा हुआ अल्लाह जल्ल शानुहु का पाक कलाम भूल न जाएं। आपको वही की बहुत अजमत थी, अल्लाह का कलाम है, मबादा इसका कोई हिस्सा मुझसे छूट जाए या भूल जाए। वकाना युहर्रिकु शफतई, वही उतर रही होती और आप भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे होते और उसको याद कर रहे होते। अल्लाह ने आयत उतारी, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। वही जब उतर रही हो आप अपनी जुबान को हरकत तक न दीजिए। हमारे जिम्मे है इसको महफूज करना और इसको पढ़वाना। उलमा मुहद्दिसीन लिखते हैं, यूं तो जो पैगंबर होते हैं वो आला तरीन सिफात कुव्वतें देकर मबऊस होते हैं। इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह जल्ल शानुहु ने आपको ऐसा शानदार कुव्वत हाफिजा अता फरमा दिया था कि फिर जितना ही कुरान पाक उतर चुका होता, जब वही खत्म होती आप सहाबा कराम को सुना देते, वही अल्लाह का हुक्म उतरा है। और यूं कह लीजिए, न सिर्फ आपको यह नेमत अता कर दी गई, बल्कि खजाना हाय हाफिजा, कुव्वत हाफिजा के खजाने आपको वदीयत कर दिए गए। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, आपसे बातें सुनता हूं भूल जाता हूं। सही बुखारी में हदीस है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर बिछाओ। उन्होंने चादर बिछाई, आपने यूं 3 लप्पें भर के उनकी चादर में डाली, यूं लप्पें भर के का सीने से लगाओ। फरमाते हैं मैंने वो सीने से मला, फमा नसीतु बादहु शैआ, उसके बाद में कभी किसी चीज को भूला नहीं। सुभान अल्लाह। तो यार अच्छी सी कहो यार, और अच्छी सी कहो सुभान अल्लाह। फिर कुरान करीम का जो नुज़ूल था बुनियादी तौर पर अरबों में था, अरबों के माहौल में था। और अरब की जो फजा है वो खुश्क है। खुश्क फजाओं के लोग ज़हीन हुआ करते हैं। ये रतूबतें और
पुररतूबत ग़िज़ाएं हाफ़िज़ों को कमजोर करती हैं, इसलिए पहाड़ी लोग ज़हीन होते हैं, बर्फानी इलाकों के लोग ज़हीन होते हैं, हमारे सहराई लोग कोई आला ज़हीन नहीं होते। ये दुनिया के नामवर फलासफा, मुहद्दिसीन, फ़क़हा, ये अंबिया, ये सहाबा, ये उन्हीं खित्तों के लोग हैं। और अरब की जहानत तो यूं ज़रबुल मसल थी कि उनको अपने खानदानों और कबाइल के नसब नामे तो याद होते ही थे, उनको अपने ऊंटों, घोड़ों, गधों के भी नसब नामे याद होते थे। इस कदर मजबूत हाफिजों के लोग थे। इसी वजह से जिस कदर वुसअतें शुआराए अरब की रही हैं आलम में, और किसी खित्ता और कौम और कबीलों की नहीं रही। और हिफ्ज़ कुरान करीम का जो एहतिमाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से शुरू हुआ, एक तो उतरा हुआ कुरान आपको फौरन याद हो जाता, आप अपने पाक सहाबा को उनकी तालीम देते, सहाबा भी उनको याद कर लेते, कर नहीं लेते, करते रहते। एक अरसे तक खुद मुझे इश्काल रहा, अरे ये जो हमारे मदारिस अरबिया के तलबा जब कुरान करीम की दरसगाहों में आते हैं तो जोर जोर से पढ़ते हैं, शोर से पढ़ते हैं, जज्ब और ज़ौक़ से पढ़ते हैं, तो इसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। तो सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत नजर से गुजरी कि हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब सहाबा मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आते, इस ज़ौक़ से कुरान करीम पढ़ते, इस जोर से पढ़ते कि बाज़-औक़ात मस्जिद नबवी शरीफ में इस कदर शोर होता, कहना पड़ता कि जरा आहिस्ता पढ़ो। और सहाबा कराम चूंकि ऐसी फजा से इस्लाम में आए थे जो कुफ्र और शिर्क की आखिरी हदों को पहुंची हुई फजा थी, और जब इस्लाम में वो दाखिल हुए तो खुदा ने उनको ऐसा कोई इश्क और जुनून अता कर दिया था कि न एक लफ्ज और हर्फ कुरान का छूटे हमसे, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एक तरीका हमसे छूटे। वो किसी ने क्या खूब कहा, सहाबा सुन्नतों को सुन्नत समझ करके हिर्ज़े जान बनाते, उन पर कुर्बान होते, उन पर जान निसार होते, उन पर मर मिटते, और हम सुन्नतों को सुन्नत ही समझ के छोड़ देते हैं। दाढ़ी सुन्नत ही तो है यार, मुंडवा दो। अरे यूं लिबास पहनना सुन्नत ही तो है, उड़ा दो। अरे फलाना अमल सुन्नत ही तो है, रहने दो। अरे ये सुन्नत नहीं है, छोड़ दो। हत्ता के अजीब व गरीब वाक़यात लिखे हैं, कई सहाबियात ने कुरान पढ़े हुए हुफ्फाज सहाबा से इस शर्त पर निकाह किया, अपना महर छोड़ दिया कि हमें यह कुरान की तालीम देंगे, इस शर्त पर हम इनसे निकाह करती हैं और महर कुर्बान करती हैं। एक सहाबी सूरह बकरा पढ़े हुए, मा ज़व्वजनहा बिमा मअका मिनल कुरान, हमने फला खातून से आपका निकाह किया उस कुरान करीम के एवज जो।
आपको उसका इल्म हासिल है। ये फिक़ी अलग बहस है कि महज इससे महर टल जाता है या नहीं टलता, फुक़हा का इसमें इख्तिलाफ अलग मौजू है। लेकिन कुरान करीम की तलब और उन सहाबा कराम के यहां उसकी अजमत का तो एहसास होता है। और यूं सहाबा और सहाबियात की एक अजीम जमात है जो हुफ्फाज कुरान ही नहीं, कुर्राए कुरान भी थे। गज़वा बीर मऊना में कबीला रालो ज़कवान के लोगों ने जब दरखास्त की कि हमें कुरान करीम की तालीम के लिए कुछ अफराद भेजें, तो आपने 70 कुर्रा सहाबा की जमात भेजी, जाओ वहां तालीम कुरान का काम करो। जंगे यमामा में एक रिवायत के मुताबिक 70 और एक रिवायत के मुताबिक 700 कुर्रा सहाबा शहीद हुए। सहाबियात हाफिजात थी, कुरान करीम की उलूम की माहिरा थी। लेकिन इस हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ कुरान करीम की हिफाजत के और भी मुमकिन ज़राए अपनाए गए। उस वक्त तकरीबन 40 सहाबा कराम की जमात के नाम मुहद्दिसीन ने महफूज फरमाए हैं जो कातिबीन वही थे। इसलिए कि कुरान करीम 23 साला लंबे अरसे में मुकम्मल हुआ है। कुछ मक्का मुकरमा, कुछ मदीना मुनव्वरा, कुछ सफरों में, कुछ कहीं, कोई रात में, कोई दिन में। तो जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नौइयत के पढ़े लिखे सहाबा आपके साथ और पास होते थे, उनको आप हुक्म फरमाते भाई इनको लिख भी लो। खजूर के पत्तों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर, और कुछ हिस्सा कुरान करीम का उस दौर की टेक्नोलॉजी जो कागज की थी उस पर भी महफूज होता था। और इस हिफाजत का एहतमाम इतना शानदार था कि बहुत सारे सहाबा कराम ने कुरान करीम न सिर्फ याद कर रखा था, बल्कि याद हुआ वह कुरान लिख करके भी अपने पास महफूज कर रखा था। किसी के पास 2 आयतें, किसी के पास 10 आयतें, किसी के पास 1 सूरत, किसी के पास 10 सूरतें, और कुछ सहाबा ने पूरा पूरा कुरान भी अपने पास महफूज कर रखा था। और पूरे कुरान करीम की इनफिरादी किताबत का अंदाजा कुछ अहादीस से होता है। एक हदीस में आता है ला युसाफरु बिल कुरआनी इला अर्ज़िल अदू, कुरान करीम के साथ दुश्मनों की जमीन की तरफ सफर न किया जाए, मबादा उनके साथ कभी उलझाव हो तो कुरान करीम की बेअदबी हो जाए। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़िराअतुल कुरआनी बिल मुस्हफ़ी 1000 दरजा, क़िराअतुल कुरआनी अला गैरिल मुस्हफ़ी 1000 दरजा व क़िराअतुल कुरआनी बिल मुस्हफ़ी 1000 दरजा। कुरान करीम देखे बगैर जुबानी पढ़ना 1000 दर्जे का अजर रखता है, तो कुरान करीम देखकर पढ़ना 2000 दर्जे का अजर रखता है। तो उससे भी अंदाजा होता है कि उस वक्त मुसहफ तैयार थे मुख्तलिफ सहाबा कराम के पास। और इसके बावजूद हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना कुरान साल भर उतरता था, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान में उस पूरे कुरान करीम का दौर करते थे जो अब तक उतर चुका होता। हत्ता कि हदीस में आता है जिस साल हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हुई है,
उस साल जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा कुरान करीम का दौर किया। कुर्बान जाओ अपने उन हुफ्फाज भाइयों और हुफ्फाज दोस्तों पर। अरे हुफ्फाज़ो कुरान की जमात, क्यों इतनी बड़ी सआदत को फरामोश कर बैठते हो? क्यों अपना मकाम भूल बैठते हो? आ रहा है रमजान, आपको भी वो सआदत नसीब होगी जो सआदत हासिल करने के लिए जिब्रील पैगंबर के पास आया करते थे। अरे सोचो तो सही, कौन पढ़ा करते थे इस कुरान को? किसका कलाम है जो हमें पढ़ने की सआदत नसीब हो जाती है? रिवायात में आता है ये पहला दौर हिफ्ज़ कुरान करीम, हिफाजत कुरान करीम का सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के साथ मुकम्मल हुआ। और दूसरा दौर हिफाजत कुरान का सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक आहद में हुआ, जब मुनकरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ यमामा की जंग लड़ी गई। ये यमामा का मैदान सऊदिया, मौजूदा सऊदिया का जो हिस्सा है रियाद है, ये यमामा का इलाका कहलाता है। इसी इलाके में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सहाबाए कराम ने जंग और जिहाद लड़ा था। इमामुल मुजाहिदीन, इमामुस सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक क़यादत में एक अजीमुश्शान मारिका मुनाक़िद हुआ था, जिसमें 1200 सहाबा की कुर्बानी हुई थी। 70 बदरी सहाबा थे, 700 कुर्रा और उलमा सहाबा शहीद हुए। जंग से वापसी पर सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरखास्त की कि अगर यही सिलसिला सहाबाए कराम की शहादत का जारी रहा, खतरा है कि कहीं सहाबाए कराम यूं शहीद होते गए कुरान करीम ज़ाय ना हो जाए। कुरान करीम को एक मुस्हफ की सूरत में आप मुरत्तब कराइए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि ऐसा काम कैसे कर लूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करके गए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसा कर लीजिए, अल्लाह की कसम इसमें खैर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बार बार जब उमर फारूक ने मुझे दरखास्त पेश की तो खुदा की कसम अल्लाह ने मेरा सीना उस बात के लिए यूं खोल दिया जैसे उमर का खुला हुआ था। दोनों बुजुर्गों का फैसला हो गया, बात तो ठीक है, कुरान करीम की हिफाजत का एहतमाम कर लेना चाहिए। हज़रत सैयदना ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी हैं, फरमाते हैं मुझे इन दोनों बुजुर्गों ने बुलाया और हुक्म दिया कि आप चूंकि कातिबीन वही सहाबा में से हैं, कातिबीन वही सहाबा में खुलफाए अरबा का नाम भी है, ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी है, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी है। यूं एक लंबी फहरिस्त है सहाबा कराम। अब्दुल्लाह इब्न सर्ह कातिबीन सहाबा में हैं, हज़रत सईद इब्न वक्कास कातिबीन सहाबा में हैं। तो इन दोनों ने मिलकर दरखास्त की, चूंकि आप मुस्तकिल वही की किताबत भी करते रहे हैं, तो हमारा ख्याल यह है कि आप कुरान करीम को मुरत्तब कर लीजिए। तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो जवाब दिया जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था, ऐसा काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो करने जा रहे हैं आप।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे भी शरह सदर नहीं हो रहा था, अब हो गया है, ये काम कर लीजिए, इसमें खैर है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बस सच ये है कि जिस बात पर उन दोनों बुजुर्गों का शरह सदर था, मुझे भी हो गया। काम तो बहुत अच्छा है, कर ही लेना चाहिए। लेकिन साथ में फरमाते हैं, अगर ये बुजुर्ग मुझे पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का करने का कह देते, मेरे लिए आसान था इस अजीम जिम्मेदारी से। लेकिन हुक्म था। बाद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्र फारूक की भी तश्कील फरमा दी थी कि आप दोनों हजरात इस जमे कुरान का काम करें। एक सरकारी ऐलान हो गया, जिसके पास कुरान करीम लिखा हुआ मौजूद है, जिस चीज पर मौजूद है या जितना याद है, वो हमारे पास ले आए। और बड़े ज़ाब्ते तय किए गए। अदद शहादत हो कम से कम 2 गवाहियां हूं। सबसे पहले जो कोई हिफ्ज़ से आयत ले आता, लिखी हुई ले आता, उनसे गवाह मांगते, गवाह मांगकर फिर उससे पढ़वाते। चूंकि ये दोनों हाफिज थे बुजुर्ग, खुलफाए अरबा का नाम हुफ्फाज सहाबा इकराम में है, ये हाफिज भी थे कुरान करीम के, तो अपने हाफजे से भी मिलाते, हाँ वाकई यह कुरान करीम है, लिखा हुआ भी होता, गवाही भी मौजूद होती। जब एक सूरत यूं मुकम्मल हो जाती, उसको अलग लिखवा लेते। यानी 114 सूरतें हैं तो 114 मुसहफ तैयार हो गए थे सूरतों की तरतीब पर। और यह तरतीब भी तय कर ली गई थी कि कौन सी सूरत पहले और कौन सी बाद उतरी। और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब कुरान करीम की कोई सूरत मुकम्मल हो जाती, नाजिल होने के एतबार से आप फरमा देते, इस सूरत को फुला सूरत से पहले और फुला सूरत के बाद रख दो। ये सूरतों की तरतीब तौकीफी है, यानी अल्लाह जल्ल शानुहु की जानिब से है। क्यों 114 सूरतों के एतबार से 114 मुसहफ तैयार हुए। और ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुसहफ रहा। कुरान करीम की जो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दौर से तालीम हो रही थी, वो यूं होती रही। वो तदरीस का काम, हिफ्ज़ का काम, वो मुसलसल चल रहा है, हर जगह चल रहा है। सहाबा का जिंदगी का अहम मकसद ये हो गया था, सहाबा कराम की बड़ी बड़ी जमातें खुद इस कुरान करीम की तालीम और तदरीस पर बैठ गई थी। और वो मुसहफ सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास रहा उनकी मुबारक जिंदगी में। उनकी रहलत के बाद वह मुसहफ उम्मुल मुमिनीन सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेटी हैं, उनके पास वह मुसहफ रहा। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फुतूहात इस्लामिया बहुत बढ़ गई थी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत कोई 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला है, तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का के दौर में फुतूहात 45 लाख मुरब्बा मील तक चली गई थी। बल्कि वो मैं अर्ज किया करता हूं, हमारे बर्रे सगीर में सबसे पहले सहाबी वाया ओमान उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही आए हैं। सबसे पहला कदम सहाबी रसूल ने हमारे खित्ते में जो रखा है, उनका नाम है सैयदना उस्मान इब्नुल आस सक़फ़ी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ओमान के गवर्नर थे, जो मौजूदा सल्तनत ओमान है। गवादर से ओमान की लाइटें नजर आती हैं। ओमान में खड़े होकर आप देखें, पाकिस्तान की लाइटें नजर आती हैं। तो बहरी रास्ते से वो हमारे खित्ते में ये आए थे। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये ईरान और आज़रबाईजान और ये मशरिक़ वुस्ता के इलाके फतह करके गए हैं,
तो इन्होंने जाकर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक अपनी मुताला की रिपोर्ट भी पेश की कि कहा अपनी उम्मत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को संभाल लो कबल इसके के इख्तिलाफात की वजह से ये हलाक हो जाए। मसला एक और अजीब था, और ये इख्तिलाफात खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुज़अन भी रूनुमा हुए थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास मदीना मुनव्वरा में भी इस नौइयत के इख्तिलाफात की सूरतें सामने आई थी। बात असल ये थी कि कुरान करीम बुनियादी तौर पर कुरैश की लुगत पर नाजिल हुआ, लेकिन इसको मिसाल से जरा समझाऊं तो आपको बात समझ में आएगी। शेखुपुरा के लोग कौन सी बोली बोलते हो यार? बोलो। पंजाबी बोलते हैं। और लाहौरी, लाहौर वाले क्या बोलते हैं भाई? बोली है ना सारे यार, गुजरांवाला के सबकी पंजाबी एक जैसी है। पंजाबी पंजाबी में फर्क होता है। पश्तो सारे बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान में जो पख्तून भाई हैं, लेकिन पश्तो पश्तो में फर्क होता है। सराइकी बोलते हैं लोग, उसमें फर्क होता है। हर 20-30 किलोमीटर पर लबो लहजे लुगत के गुफ्तगू के बदल जाते हैं। अब कुरान करीम तो लुगत कुरैश पर नाजिल हो रहा था। फर्ज करो जो यमन के अरब आते थे तो उनके लिए यहां की बोली वाला कुरान पढ़ना मुश्किल होता था। शाम के जो मुसलमान आए उनके लिए मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा की अरबी में कुरान पढ़ना जरा सा मुश्किल हुआ। हबशा और अफ्रीका के लोग आए तो उनके लिए इस अरबी में वो कुरान करीम पढ़ना मुश्किल हुआ। अल्लाह को अपने हबीब ही महबूब नहीं थे, अपने हबीब के जमाने के लोग भी महबूब थे। अल्लाह को सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नहीं हैं, उस दौर में जितने मुसलमान हुए हैं वो भी प्यारे हैं। इसलिए सहाबा सारे के सारे हिदायत के सितारे हैं। वो जो सहाबा आकर मुसलमान होते और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा वाली अरबी में कुरान न पढ़ सकते थे, लुगत कुरैश वाली, अल्लाह की तरफ से जो उनकी लुगत में आसान होता उसकी भी पढ़ने की इजाजत मिल जाती। यूं 7 लुगात अरब में कुरान करीम पढ़ने की इजाजत मिल गई, जिसको एक हदीस में यूं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उन्जिलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, कुरान उतारा गया है 7 तरीकों पर। ये हमारे कुर्रा भी मुख्तलिफ लबो लहजे से, कोई पढ़ेगा वन नजमी इदा हवा, कोई पढ़ेगा वन नजमी इदा हवे, कोई पढ़ेंगे वन नजमी इदा हवाए। ये फर्क होता है। तो कुरान करीम चूंकि मुख्तलिफ क़िराअत में नाजिल हुआ, और हुआ ये हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने जिस तरह सुना उसने उसी तरह पक्का किया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता कि एक तरह से सुन के गए हैं, उन्होंने यूं पक्का किया हुआ है, दूसरे दूसरी तरह से सुन के गए हैं, उन्होंने उस तरह पक्का किया हुआ है। अब जब दोनों आपस में एक दूसरे को सुनाते हैं, वो कहते हैं आप गलत पढ़ते हो, वो कहते हो आप गलत पढ़ते हो। इस तरह का इख्तिलाफ सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आया। जब 2 सहाबी यूं झगड़े आपकी खिदमत में आए, आपने फरमाया आप पढ़ो, उन्होंने पढ़ा, आपने फरमाया हाकज़ा उन्जिलत, इस तरह भी उतारा गया है। दूसरे को फरमाया आप पढ़िए, उन्होंने दूसरी तरह पढ़ा, फरमाया हाकज़ा उन्जिलत, इस तरह भी उतारा गया है। चूंकि 7 क़िराअत पर कुरान करीम उतारा गया था। अब जब फुतूहात इस्लामिया बढ़ी, मुख्तलिफ सहाबा जो जिहाद को निकले, हर एक ने अपनी अपनी लुगत के मुताबिक तालीम कुरान करीम का एहतमाम किया, तो अजमी लोगों को बड़ी परेशानी हुई। हैं ये सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरह कुरान पढ़ता है, दूसरा दूसरी तरह पढ़ता है। तो अजमी लोगों के लिए, हम सारे अजमी हैं ना,
बड़ी मुश्किल सी हो गई। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ैफा इब्नुल यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये रिपोर्ट पेश की तो उनको भी एहसास हुआ भाई ये इख्तिलाफात की शिकायत तो यहां भी हैं। उस वक्त उन्होंने 4 रुकनी लुजना और कमेटी कायम की थी जिसके सरबराह यही हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये अकेले अंसारी हैं, 3 और मुहाजिर सहाबा थे। उनमें एक हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक गालिबन सईद इब्न अल-आस हैं, एक अब्दुर्रहमान इब्न अल-हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और साथ में आप हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान करीम अब उन्हीं ज़वाबित के मुताबिक मुरत्तब करो और लिखो जिन ज़ाब्तों पर सैयदना अबू बकर और उमर ने हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को पाबंद किया था। और साथ में यह तलकीन फरमाई कि अगर तुम्हारा लुगात रस्मुल खत में इख्तिलाफ हो तो कुरैश वालों को तरजीह होगी। लो भाई माशाअल्लाह, फिर कुरान करीम का एहतमाम शुरू हो गया। और पहला जो कुरान करीम लिखा गया था सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था, वो भी मंगवा लिया गया, उसको सामने रखा गया। अब उसी तरह कुरान करीम भाई जिसके पास जहां लिखा हुआ है लाइए, गवाही के साथ लाइए, और जिसके पास हिफ्स है वो भी लाइए। और ये सारे हुफ्फाज सहाबा भी थे, अपने हिफ्स से मिलाते, लिखे हुए मुसहफ से मिलाते। और यूं एक मर्तबा कुरान करीम एक खत पर मुरत्तब हुआ और 7 मुसाहिफ तैयार हुए। और वो जो 7 मुसाहिफ तैयार हुए सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस 45 लाख मुरब्बा मील के जो 7 मरकजी मकाम थे उनमें एक एक मुसहफ रखा गया। एक मक्का मुकरमा, एक मदीना मुनव्वरा, एक यमन, एक बगदाद में, एक कूफा में, 7 जगहों पर वो 7 मुसाहिफ। और एक मुसहफ जो मदीना मुनव्वरा में रखा गया, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी खुद भी तिलावत करते थे। और पूरी कलम रो में ये ऐलान कर दिया गया आइंदा कोई कुरान पढ़ेगा तो इस रस्मुल खत के मुताबिक पढ़ेगा, लिखेगा तो इसी तरह लिखेगा। और वो उन 7 मुसाहिफ में जो मुसहफ पाक हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेरे तिलावत रहता था, हत्ता के जिस वक्त उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो शहादत के वक्त खून के पहले कतरे भी उस पाक मुसहफ पर गिरे थे। आप तिलावत कर रहे थे फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, कि आप शहीद हुए थे। सहाबा कराम में 2 सहाबी ऐसे हैं, अब्दुर्रहमान हजरत उबय इब्न काब और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है कि ये 2 सहाबा ऐसे हैं जो एक एक रकात में पूरा पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के अपने आखिरी दौर जब वो 45 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान भी हैं, रोजाना एक कुरान खत्म करते थे। सारे सुभान अल्लाह कहो तो मैं फिर एक शानदार बात आपको और भी बताता हूं। अच्छी सी सुभान अल्लाह सुनाओ यार, इधर वाले भी कहो सुभान अल्लाह, ये बच्चे भी कहो सारे सुभान अल्लाह, सारे मिलके कहो। उस पाक मुसहफ की हमने ज़ियारत भी की है। ताशकंद के म्यूजियम में 10 पारे उस मुसहफ के रखे हुए हैं। और खोल के भी वो जगह रखी हुई है जब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए हैं और खून कुरान करीम पर गिरा है, वही हिस्सा खोल के रखा हुआ है। खून के निशानात अब तक मौजूद हैं। इन गुनाहगार आंखों से मैं उनकी ज़ियारत करके आया हूं। और वो जो रस्मुल खत है उसमें कोई नुक्ता नहीं, कोई जबर नहीं, कोई जेर नहीं, बल्कि मुर्रिखीन ने लिखा है अरब का दस्तूर था कि कसरतुन नुक़ति अलल किताबी सुअज़्ज़न्नि बिल मकतूबी इलैहि, कि जो नुक्तों वाली इबारत होती थी, कोई अगर अरबी में किसी को खत लिखता और जबर जेर पेश लगा के लिखता, नुक्ते लगा के लिखता, तो इसका मतलब यह होता था जिसके पास खत भेजा जा रहा है वो जाहिल है, इसको जहालत की अलामत समझा जाता था।
और सच ये है कि उस मुसहफ पर जो लिखा हुआ कुरान करीम है, हम जो अरबी से वाबस्ता लोग हैं, हमसे भी पढ़ा नहीं जाता वो। उसका रस्मुल खत ऐसा है। और वो अरब तो अरब थे भाई, उनकी बोली थी, उनके लिए पढ़ना समझना सब आसान था। ये दूसरा दौर, यानी तीसरा दौर हिफ्ज़ कुरान, एक नबवी दौर, सिद्दीकी दौर, ये उस्मानी दौर यूं मुकम्मल हुआ। अब सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस पर मजीद काम हुआ, हिफ्ज़ कुरान पर। अब काम हुआ कि हिफाजत के साथ साथ इसमें सहूलत कैसे कायम की जाए, क्योंकि अजमियों के लिए दुनिया में कुरान करीम पढ़ना मुश्किल हो रहा था। बाद लोगों ने लिखा है हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से हज़रत अबुल अस्वद दुअली ने, कि बड़े फ़क़ीह और मुहद्दिस हैं, सैयद हैं ताबिई, सैयदना हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा के भी उस्ताद हैं। बहुत सारे सिगार सहाबा ने भी इनसे इल्म हासिल किया है। हमारी सर्फ और नहव के भी ये मुदव्विन हैं। बाज़ों ने कहा कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान के हुक्म से, बाज़ों ने कहा हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से, बाज़ों ने कहा हज्जाज बिन यूसुफ ने एक लुजना बनाई थी जो यहया इब्न यामर और हसन बसरी और कुछ दीगर ताबीईन पर मुश्तमिल थी, जिनके जिम्मे कुरान करीम पर मजीद काम था कि इसको अज्जा में बांटो, बराबर बराबर हिस्से बनाओ, जिसको हम पारा कहते हैं। ये सहाबा और ताबीईन की काविश थी। फिर जब 30 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया तो एक और काविश भी मुतवज्जे हुई। सहाबा कराम की आमतौर पर आदत मुबारक थी कि वो 7 दिनों में कुरान करीम मुकम्मल कर लेते थे। तो 7 मंजिलें, जिसको 7 हिज़्ब कहते हैं, इस एतबार से भी कुरान करीम के हिस्से कर लिए गए। ये कोई शरीयत की पाबंदी नहीं थी, इंतजामी बात थी कि कुरान करीम को पढ़ना, कुरान करीम से फायदा हासिल करना ये आसान रहे। बाज़ों ने कहा ये एराब, बुनियादी तौर पर एराब का काम भी अबुल अस्वद दुअली रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। उस वक्त जो जबर होती थी, एक नुक्ता जेर 2 नुक्ते पेश बराबर में 1 नुक्ता, ये फिर हजरत अबुल अस्वद दुअली रहमतुल्लाह अलैह के दौर में कुछ लोग, हज्जाज बिन मुर्रिखीन ने लिखा है, इल्मी और तहकीकी बात कर रहा हूं, कि हज्जाज बिन यूसुफ ने यहया इब्न यामर और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात पर मुश्तमिल एक कमेटी के जरिए बाज़ाब्ता ऊपर जेर और पेश ये काम, कुछ हजरात ने लिखा है कि ये बाद में जो नहव के एक इमाम गुजरे हैं, इमाम खलील अहमद, उन्होंने ये काम किया है। लंबी जबर, लंबी जेर और पेश और शद और मद का काम ये उन्होंने किया। ये गोया तबे ताबीईन का दौर कह लीजिए इसको। यूं कुरान करीम अपनी इस हालत में आसान से आसान तर हुआ, हत्ता कि फिर कुरान करीम को और आसान किया गया, और आसान किया गया कि कुरान करीम को रुकुओं के एतबार से तकसीम किया गया। और रुकू का मतलब यह था कि एक मजमून की आयत को अलग कर दो। और चूंकि अरब बुनियादी तौर पर इस कुरान को पढ़ते थे, सहाबा ताबीईन पढ़ते थे, तो वो हमें तो कोई पता नहीं होता, जो हम में से जो कुरान करीम का तर्जमा और मफहूम और तफासिर से ना वाकिफ होते हैं, जहां मर्जी आया वक्फ किया, अल्लाह अकबर, रुकू हो गया, जहां से मर्जी 2 आयतें पढ़ी, भले वो पीछे से मुताल्लिक है, आगे से मुताल्लिक है, कोई परवाह नहीं होती। अरब में अब भी इसका एहतमाम होता है। उनके आइम्मा जब क़िरात करते हैं तो एक मजमून की आयत, दूसरे मजमून की आयत, एक मजमून की आयत एक रकात में, दूसरे मजमून की आयत दूसरी रकात में। अल्लाह जल्ला शानहू भी तो बातें कर रहे हैं, कहीं इबरत की बात है, कहीं जन्नत की बात है, कहीं जहन्नम की बात है, कहीं अंबियाए साबिकीन का तज़किरा है, कहीं हुक्म है, कहीं अहकाम है। तो कुरान करीम यूं थोड़ी एक बात है, गंजीना और खजीना। तो एक मजमून की आयत को यूं अलग मुरत्तब करके जो तय किया, और अरब का चूंकि एहतमाम था कि एक मजमून की आयत को नमाज की एक रकात में पढ़ते, तो एक रकात में पढ़ के रुकू करते थे ना, इसी बुनियाद पर रुकू लिखे हुए होते हैं। ये जो रुकुआत का सिलसिला है हमारे पाक कलाम में, उसकी हिकमत यह है, हत्ता के
लिखा है कि 540 रुकू हैं पूरे कुरान करीम में। हर रकात में रमजानुल मुबारक की 20 तरावी में, 8 में नहीं 20 तरावी में अगर आप हर रकात में एक रुकू पढ़ें तो 27 को खत्म भी हो जाएगा। इस साल हुफ्फाज तजर्बा करके देखें। कुरान करीम के 540 रुकू हैं और हर रकात में एक रुकू, और यह तर्ज असल में सहाबा और ताबीईन का था। इस अंदाज से कुरान पर और तफसील का काम हुआ। इसलिए कुरान करीम में जो हम पढ़ते हैं ये मर्जी नहीं होती, जहां मर्जी वक्फ करते चले जाएं, जहां मर्जी रुक जाएं, जहां मर्जी चल जाएं। ये कुरान करीम में छोटे छोटे जो ता, जीन, जा, स्वाद, ये जो जरा जरा से हुरूफ, ये बड़े इल्मी काम होते हैं। ता का मतलब ये होता है कि आप बेतकल्लुफी से यहां रुक जाएं, वक्फ कर लें। जहां गोल दायरा जिसमें आयात की तादाद लिखी होती है वहां भी आप बेतकल्लुफी से रुक सकते हैं। और जहां जीन लिखा होता है इसका मतलब है वक्फ जायज है, यहां कर सकते हो। जहां जा लिखा हुआ है बेहतर होता है कि यहां वक्फ ना करो। जहां ला लिखा होता है इसका मतलब यह है वक्फ ना करो, कर लिया है तो पीछे से मिलाकर पढ़ो। ये ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध यूं पढ़ते जाओ, बल्कि उलमा ने तो यूं भी लिखा कि कुरान करीम की जब तिलावत करो कहीं इस्तिफहामी आयत आए तो अल्लाह को जवाब दो। कि हम तो यूं पढ़ते चले जाते हैं ना भाई। हाय हाय, मैं ऐसे दौर में बात कर रहा हूं जब कुरान पढ़ना ही बंद हो गए हैं। हम अपनी औलादों को कुरान पढ़ाना ही बंद हो गए हैं। अरे यहूद और नसारा के बच्चे जो पैदा होते ही स्कूलों में इंदराज कर दिए जाते हैं, हमारे बच्चे भी यूं ही इंदराज कर दिए जाते हैं। मुसलमान माएं सोचा करती थी मैं एक हाफिज की मां हूं, दूध पिलाते हुए कुरान पढ़ती थी, अपनी लोरी में सूरतें सिखा दिया करती थी। अब मां भी A to Z सिखाती है, बे बिल्ली और क्या क्या, सी कैट और क्या क्या सिखा रही होती है। वो बाप भी इसको फख्र समझ रहा होता है कि माशाअल्लाह A to Z मेरे बेटे को फला फला चीजें आ गई हैं। मैं क्या बात है, किस माहौल में कहना शुरू हो गया हूं। ये तो कुरान करीम के उन उलूम की बातें हैं जिनको उशाक सुनकर अरे तड़प जाते थे, पुरकैफ हो जाते थे। कुरान सुभान अल्लाह। ये फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कभी सोचा रब्बे जुल जलाल क्या कहते हैं? अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुठलाओगे? अदब यह है कि आप हर फबिअय्यि आला के बाद जवाब दो ला मिन नेमतिका रब्बना नुकज़्ज़िब। अल्लाह कोई नेमत नहीं है हम जिसको जुठला सकें, आपकी नेमतों को हम जुठलाएंगे। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। उलमा फुक़हा कहते हैं इस मौके पर रब को जवाब दो बला अंत अहकमुल हाकिमीन। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। यह आयत पढ़ो, क्या अल्लाह कादिर नहीं है मुर्दों को जिंदा करने पर? आपके जिम्मे है, जवाब दो बला अंत कादिरुन अला अन तुह्यियल मौता। आयत खम्र नाजिल हुई फहल अंतुम मुंतहून। उमर फारूक तड़प उठे, इंतहाइना या रसूल अल्लाह, इंतहाइना या रसूल अल्लाह। फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। कौन सी बात पर तुम फिर ईमान ले आओगे? अल्लाह की बात पर ईमान नहीं ले आते। जिम्मे है मुसलमानों के जवाब दें ला मिन हदीसिन रब्बना नुमिन बाद कलामिक। परवरदिगार तेरी कलाम के बाद कोई और बात नहीं जिस पर हम ईमान ले आए। हुक्म है आयात जन्नत पर पहुंचो, अल्लाह से जन्नत मांगो। आयात अजाब पर पहुंचो, अल्लाह से अजाब से पनाह मांगो। आयात जन्नत पर पहुंचो, कैफियत हो कि आप जन्नत अल्लाह से मांग रहे हो। आयात जहन्नम पर पहुंचो, कैफियत हो कि बंदा डर रहा है। हम तो हंसते हुए आयात अजाब को भी पढ़ के चले जाते हैं। अरे हम कैसे लोग हैं? सारी जिंदगी माल समझा, जायदाद समझी, कारोबार सीखा, MA किया, BA किया, डॉक्टर, प्रोफेसर, मिनिस्टर, कलेक्टर, डायरेक्टर सब कुछ बन गए। नहीं आता तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा नहीं आता। नहीं आती तो हमारे किसी वजीर को कुल हु अल्लाह नहीं आती। नहीं आती तो हमारे किसी मिनिस्टर को कुल हु अल्लाह का तर्जमा नहीं आता।
अरे मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, हम मुसलमान हैं। उलमा ने लिखा है बच्चे की पाक स्क्रीन पर एक मर्तबा अल्लाह का पाक कलाम गुजार दो, बच्चा बेदीन होकर कुफ्र पर नहीं मरेगा, हजार लाख बुराई कर दे, मरते वक्त उसको खात्मा बिल ईमान नसीब होगा। कौन कौन मुझसे वादा करते हैं आज के बाद कुरान करीम की तिलावत शुरू करेंगे? जो मुसलमान हैं सच्चे दिल से मुझसे वादा करेंगे आज के बाद हम कुरान करीम की तिलावत शुरू करेंगे। जो हाफिज हैं वो भी पढ़ें, जो नाजरा खान है वो भी पढ़ें। अरे जो कुरान करीम नहीं पढ़े हुए वो भी कुरान करीम पढ़ सकते हैं। रोजाना कुरान खोलें, हर सतर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहां तक तिलावत निकाल लो निशानी लगा दो, आपको भी कुरान करीम की तिलावत का सवाब मिलेगा। मैंने 20 मरतबा ये बात उलमा की मजालिस में की, अगरचे मैंने पढ़ी किसी इल्मी किताब में नहीं है। मैं अर्ज किया करता हूं कुरान करीम की तो सिर्फ ज़ियारत का सवाब बैतुल्लाह की ज़ियारत से ज्यादा है, इसलिए कि कुरान अल्लाह की सिफत है, बैतुल्लाह अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की सिफत का मर्तबा अल्लाह की मखलूक से बढ़ा हुआ है। सुबह शाम सोशल मीडिया की स्क्रीनें देखने वालों, कुरान को एक मर्तबा तो देख लिया करो। सुबह शाम टीवी और केबल के सामने बैठने वाले मेरे मोहतरम भाइयों, सुबह से शाम तक जो मदरसा और मकतब में बैठ के कुरान पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कभी उनको देखने आ जाया करो। हाजी जो एक मर्तबा बैतुल्लाह को देख के आए, रोज़े रसूलुल्लाह को देख के आए, उसकी ज़ियारत करने जाते हो, लाहौर एयरपोर्ट पर लेने जाते हो, और वो भी सारी जिंदगी फख्र से नहीं समाता। मैंने देखा हुआ अल्लाह का घर, पहले चौधरी राना था, उम्र करके आएगा हाजी लिखना शुरू कर देगा, हाजी फुला, पूछेगा कोई कौन हो, हाजी अब्दुल गफ्फार। उनसे करोड़ों गुना इन नौनिहाल बच्चों का दर्जा बढ़ा हुआ है, जो 24 घंटे में 13 घंटे अल्लाह का पाक कलाम न सिर्फ देखते हैं बल्कि पढ़ते भी हैं। हम मुसलमान हैं, बना लें अपने बच्चों को जो कुछ बनाना है, सब कुछ बना लें। अरे मुसलमान तो बनाएं पहले। उनको मुसलमान तो बचाएं, उनका खात्मा बिल ईमान तो बचाएं। वो क्या किसी ने खूब कहा कि माँ बाप को यह तो फिक्र होती है कि हमारे मरने के बाद इन बच्चों का क्या बनेगा, हलाल से हराम से जहां से मर्जी आए मकान बनाना है, इनके लिए दुकान बनानी है, जायदाद छोड़नी है, फैक्ट्री और मिल लगानी है। कभी यह भी सोचा इनके मरने के बाद इनका क्या बनेगा, इन बच्चों के मरने के बाद इनका क्या बनेगा? अरे वो भी सोच मां बाप को देना जरूरी है। अपनी बेटियों को हम कुरान पढ़ाएं, अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएं। और पिछले दिनों एक हदीस मेरी नजर से गुजरी, जो लोग कुरान पढ़ते हुए इस दुनिया से जाते हैं, फरिश्तों की जमात उनको कुरान खत्म कराती है। मैं कहता होता हूं खात्मा बिल ईमान हासिल करने का आसान नुस्खा यह है, कुरान के तालिब बन जाओ। एक आयत भले क्यों ना पढ़ो रोजाना, एक आयत का तर्जुमा क्यों ना पढ़ो रोजाना। जो कुरान पढ़े हुए हैं सही नहीं आता, अपने आलिम से, अपनी मस्जिद के मौलाना साहब के पांव पकड़ लीजिए, हमें अल्लाह का कलाम तो सही पढ़ना सिखा दो। रोजाना 10 मिनट हमें दे दो, 5 मिनट दे दो, एक आयत सीखो। जो कुरान सही पढ़े हुए हैं कुरान करीम का तर्जुमा सीखना शुरू करो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहले सुन्ना है, 4 आइम्मा मतबूईन में एक बड़े इमाम हैं, जिनकी इल्मी तहकीकात पर उम्मत का एक तबका एतमाद करता है और अमल करता है। चूंकि उन्होंने कुरान करीम की खातिर बहुत सारी कुर्बानियां झेली थी, वक्त के बादशाहों से निबर्द आजमा हुए थे,
बादशाह कहते थे तुम कहो कुरान अल्लाह की मखलूक है, वो कहते थे कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफत को मखलूक कैसे कह दें। इस पर उनको मारें लगी, जेलें उन्होंने भुगती। कुरान करीम की मोहब्बत की बदौलत खुदा ने उनको अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। बाद उलमा ने लिखा है 100 मर्तबा, बाद ने लिखा 101 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हुई। जितनी तबीयतें पाक होती हैं, पाक ख्वाब बंदा देखता है। नजरें पाक होती हैं, ख्याल पाक होते हैं, फिर पाक ही नजर आते हैं। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ख्वाब में जब भी ज़ियारत हुई मैंने अल्लाह से पूछा कैफा तक़र्रबु बिका या रब, परवरदिगार आपका क़ुर्ब कैसे हासिल करूं। तो अल्लाह फरमाते बिक़िराअतिल कुरान, कुरान पढ़ने से मेरा क़ुर्ब मिलेगा। फरमाते मैं भी पूछता हर मर्तबा बिफ़हमिन औ बिला फ़हमिन, समझ कर पढ़ूं या बगैर समझे पढ़ूं। अल्लाह फरमाते समझ कर पढ़ो तब भी मेरा क़ुर्ब मिलेगा, बगैर समझे पढ़ो तब भी मेरा क़ुर्ब मिलेगा। हमारे अमीर तबलीग जो बानी तबलीगी जमात थे हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब बात फरमाते थे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए माना 1000 तरीके और 1000 रास्ते हैं, और जितना आसान तरीके से अल्लाह का क़ुर्ब तहज्जुद के वक्त तिलावत से मिलता है उससे ज्यादा मुअस्सिर किसी चीज को नहीं पाया। आज से कुरान करीम की तिलावत करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन आज से कुरान करीम की तिलावत का आज़म करते हैं? अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? जो कुछ मर्जी आए पढ़ाओ भाई, उनको पहले अल्लाह का कलाम पढ़ा दो। शुक्रिया अदा करो इन उलमा का, इन हुफ्फाज़ कुरान का। अरे पूरे रुए जमीन पर सबसे सस्ती सर्विस कोई देने वाला शख्स है तो वह मस्जिद और मदरसा, मकतब और मदरसे का उस्ताद है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, फकीह है, इमाम है। जाके देखो किसी डॉक्टर के पास संभल के जाना पड़ता है, और उलमा के पास रास्ते चलते चलते भी मसला पूछ लेते हैं। रात को 12 बजे भी हमें फोन आ जाते हैं, मुझसे मसला पूछना है। और उलमा बेचारे ऐसे होते हैं न सिर्फ ये कि वो डांटते नहीं बल्कि शुक्र अदा करते हैं, चलो यार किसी ने अल्लाह के दीन की बात तो पूछी है, किसी ने मसला तो पूछा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस नए जज्बे और आज़म के साथ हम इस इज्तिमा से जाएं, सुबह से ही उस पर अमल शुरू कर दें। कौन कौन कल सुबह से अमल शुरू करेंगे? इंशाअल्लाह सब करेंगे। बस फिर ये इज्तिमा कबूल हो गया। हमारे भाई मौलाना मुशर्रफ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत कबूल हो गई, मौलाना अब्दुल वहीद साहब और इनकी पूरी टीम की ये काविशें कबूल हो गई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।